वो कराची से लाहौर कैसे पहुंची, घर से कैसे निकली। एक अनजान लड़का दूसरे सूबे का, दूसरे बहुत दूर अफ्तादा शहर का, और उसका जिसका कोई आगे पीछे कोई पता नहीं, कोई खानदान का कुछ, उस सख्ती की वजह से वो जो दुआजारा है वो रिएक्शनरी हुई और उसने घर से निकलने का और भाग जाने का फैसला किया। बड़ी मशक्क़त सी बात है कि एक सूबे में उम्र 16 साल अलाउड है शादी की, दूसरे सूबे में 18 साल है, और उसके ऊपर उसके पास लाखों के जो बैंक बैलेंस है। लेकिन जो बाद में पता चला कि वो लाखों नहीं हजारों में है, और जो अपीयरेंस से और जो वैसे भी देखा जाए तो वो लोअर मिडिल क्लास जो है ऐसे उसको अपीयरेंस से लगता था। तो मैं समझता हूँ कि ये कोशिश ये होनी चाहिए कि बच्चियाँ बच्चे जितने ज्यादा करीब रहें वालिदैन के, वो उतना ही फायदा है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाजरीन, आज का मौजू शोरा आफाक, बहुत ही बर्निंग एक इशू हमारे मुल्क में हुआ था कुछ अर्सा पहले, दुआ ज़हरा, और उसके बारे में उसका अगवा, उसके घर से बाहर जाना और फिर उसके तमाम मामलात, कोर्ट, अदालत, कचहरी और मुख्तलिफ किस्म के बयानात। इसमें जो मुबैना तौर पर बताया गया है और जो कि वसूख ज़राए से पता चला है कि ये एक गेम के ज़रिए से इनका आपस में तारुफ हुआ था। पबजी गेम या कोई इसी किस्म की गेम थी, जिसमें कि वो दोनों आपस में पार्टनर्स बन गए। पार्टनर्स बनते बनते उनकी ऐसी अंडरस्टैंडिंग हुई और उसी जरिए से, नेट के जरिए से, इंटरनेट के वास्ते से उनका आपस में राब्ता हुआ, और फिर उन लोगों ने आपस में मिलने का प्रोग्राम बनाया और आपस में उन्हें उन्होंने शादी का फैसला किया। वो कराची से लाहौर कैसे पहुंची, घर से कैसे निकली, और इसी तरह वो क्या अवामिल थे कि जो हम अपने बच्चों को जिससे कि बचा कर रख सकते हैं और ऐसे वाकयात के रूनुमा होने से पहले उनका सद्देबाब किया जा सकता है। मुझे याद है कि एक शख्स ने अपने दूसरे दोस्त से कहा कि यार, मेरा बच्चा तो बड़ा माशाल्लाह पढ़ाई में ताक है और बड़े पढ़ता है, काफ़ी देर देर तक रात को पढ़ता है, और बल्कि उसपे तो कुछ रूहानी असरात भी हैं। रात को मैं जब वॉशरूम के लिए उठता हूँ 12-1 बजे, तो उसके रज़ाई में से, वो अंदर रज़ाई के अंदर होता है और रज़ाई में से नूर की शुआएं फूट रही होती हैं। तो दूसरे ने को दोस्त ने उसे कहा, "ओ चलिया, रज़ाई चुक के वेख, वो मोबाइल यूज़ कर रहा होना है।" तो ये हमारे जो मोबाइल है, ये एक इतनी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है अगर सही इस्तेमाल किया जाए। लेकिन अगर ये बच्चों के हाथ में अनलिमिटेड एक्सेस इसका अगर हो, तो फिर इसके नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, और जो कि अभी इस दुआज़ारा केस में भी हमने देखे कि इसी के ज़रिए से, लैपटॉप के ज़रिए से, मोबाइल के ज़रिए से लोगों के राब्ते होते हैं, और फिर वो कच्चे ज़हन होते हैं, इमैच्योर होते हैं, इतने ज़्यादा वो उनका ज़हन पुख्ता नहीं होता, जिसकी वजह से वो किसी भी शख्स के झांसे में आ जाते हैं और ट्रैप हो जाते हैं। अब वो एक छोटी बच्ची, उसने वालिदैन से सुना मुबैना तौर पे कि उसने वालिदैन से ज़िद की, वालिदैन ने उसको रेज़िस्ट किया कि जैसे कि एक होता है कि एक अनजान लड़का दूसरे सूबे का, दूसरे बहुत दूर अफ्तादा शहर का, और उसका जिसका कोई आगे पीछे कोई पता नहीं, कोई खानदान का, कोई फैमिली का बैकग्राउंड किसी किस्म का नहीं पता। तो वालिदैन की ये ख्वाहिश होती है और ये हमेशा से कोशिश होती है कि हमारी बच्ची जिस घर में जाए वो एक स्टेबल घर हो, वो जो लड़का है वो एक स्टेबल पर्सनैलिटी हो, और सुलझा हुआ खानदान हो, पढ़ा लिखा खानदान हो, और माशी तौर पे भी और हर लिहाज से वो एक अच्छा खानदान हो, और यही वालिदैन की आंखों की ठंडक होती है। तो मैं समझता हूँ उन्होंने कोई गलत नहीं किया, लेकिन उसमें जो बताया जाता है कि उन्होंने कुछ थोड़ी सख्ती की, उस सख्ती की वजह से वो जो दुआज़ारा है वो रिएक्शनरी हुई और उसने घर से निकलने का और भाग जाने का फैसला किया। वो किस तरह से लाहौर पहुंची, फिर इस दौरान में जितने भी आप देखें कि कंट्रोवर्शियल किस्म के जो बयानात आते रहे हैं और जो चीज़ें सामने आती रही हैं, वो काफ़ी हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। हमारे कानून के लिए, हमारे जो तफ्तीशी इदारे हैं, जो हमारे इन्वेस्टिगेटिव जो इदारे हैं, उनके लिए भी और हमारे मुआशरे के लिए भी। कि पहले बताया गया कि
ये बच्ची जो है एग्जामिनेशन करने के बाद किसी डॉक्टर साहब ने बताया कि जी इसकी 16-17 साल के करीब इसकी उम्र है। उसकी बेस पे लाहौर में फिर उसका वो निकाह जो वैलिड किया गया कि हाँ जी लाहौर में ये भी एक बड़ी मशक़-आख़िज़ सी बात है कि एक सूबे में उम्र 16 साल अलाउड है शादी की, दूसरे सूबे में 18 साल है। तो एटलीस्ट ये इस किस्म के जो मेजर इश्यूज़ हैं और मेजर मामलात हैं, उनके ऊपर कानून यकसा होना चाहिए पूरे मुल्क में। बहरहाल उसका 16-17 साल डिक्लेयर होने के बाद फिर बाद में दोबारा उसका एक रिव्यू बोर्ड हुआ। उसमें उसे कहा जी कि ये 15 14-15 साल की उम्र की इसकी बनती है। हड्डियों की जाँच के बाद, दाँतों की जाँच के बाद और जो एक्सपर्ट्स हैं उन लोगों ने एक एक पहले सिंगल डॉक्टर की एक राय थी। फिर बाद में जो बोर्ड बना उसने कहा जी 14-15 साल की उम्र है। तो 14-15 साल की उम्र के बाद फिर ये दोनों सूबों के हवाले से ये बात एक क़याम हो जाती है और वाज़ेह हो जाती है कि ये शादी मुमकिन नहीं थी, कि अभी उसकी शादी की उम्र कानूनी तौर पर नहीं थी। तो ये सारे मामलात होते रहे, फिर इस दौरान में कहा कि जी ये जो ज़हीर लड़का है, ये फाइनेंशियली स्टेबल है और ये बच्ची का ख़्याल रख लेगा, उसको उसके नान-नुक्खे का बंदोबस्त करेगा, उसकी रिहाइश का और बाकी सारा और उसके ऊपर उसके पास लाखों के जो बैंक बैलेंस है। लेकिन जो बाद में पता चला कि वो लाखों नहीं हज़ारों में है और जो अपीयरेंस से और जो वैसे भी देखा जाए, तो वो लोअर मिडल क्लास जो है ऐसे उसको अपीयरेंस से लगता था। वो बहरहाल इसमें मैं समझता हूँ कि हमारे सीखने की और समझने की जो चीज़ें हैं, हमें हर चीज़ जो चाहे कोई वाक़या अच्छा हो, चाहे बुरा हो, उसमें से जो चीज़ें सीखने की होती हैं, उनको हमें निकालना चाहिए और उस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए। तो इसमें अब जो लास्ट जो उनका अभी कोर्ट में फैसला हुआ है उसके वालिदैन को उसकी कस्टडी दे दी गई है, आर्ज़ी तौर पे उनके हवाले कर दिया गया है। कुछ शराइत के साथ कि उन्हें कहा गया है कि हाँ जी, इसको आप मुल्क से बाहर नहीं लेके जा सकते और फिर इस पे कोर्ट की तरफ से कुछ खातून एक और अमला एक आदमी वो निगरान रखा गया है कि जो वीकली उसको विज़िट करेंगे ताकि उसके ऊपर कोई तशद्दुद या किसी किस्म का ज़ुल्म या कुछ और ना हो। तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक कोर्ट की पेशबंदी है ताकि उसको भी तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि बच्चों को चाहिए कि वो वालिदैन की किसी भी राय को इस लिहाज से कम से कम ना देखें कि ये बायस्ड होगी या ये इसमें इनका अपना कोई फ़ायदा है या इनका अपना कोई मुनाफ़ियत है, ऐसा कभी नहीं है। वालिदैन वो वाहिद हस्ती है कि जो हमेशा आपकी भलाई और आपकी बेहतरी के लिए कोशां होंगे और दुआगो होंगे। तो इसी तरह मैं समझता हूँ कि वालिदैन को भी चाहिए कि अगर ऐसा कोई किसी किस्म का कोई मसले में अगर बच्चा को फँस गया है, तो उसको कोशिश करें कि बजाय फिज़िकल टैकल करने के या तशद्दुद या मार-पिटाई से टैकल करने के, उसको साइकोलॉजिकल ट्रीट करें और उसको जितना भी ज़्यादा मैक्सिमम हो सकता है प्यार से या बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर सपोज़ वालिद या वालिदा के साथ अगर उसका कुछ तनाव है, तो घर के कुछ ऐसे अफ़राद होते हैं कि जिनसे उसकी इंटरैक्शन ज़्यादा बेहतर होती है। फ़र्ज़ करें उसकी खाला है, फ़र्ज़ करें उसकी फूफो है, उसके कोई कज़न है, बड़ी कज़न है, तो उनको बीच में मीडिएटर के तौर पे लाया जा सकता है। वो आकर मीडिएट करें और वो उसको थोड़ा-सा ब्रेन वॉश करें उसका, तो उससे बेहतरी की सूरत पैदा हो सकती है। लेकिन प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर तो बेहतर यही है कि मोबाइल और इस किस्म के दूसरे जो गैजेट्स हैं, वो कम से कम बच्चे इस्तेमाल करें और अगर इस्तेमाल करें तो ये जो पुराने ज़माने में होता था ना कि एक कमरे में 7, 8, 6 अफ़राद होते थे, तो उसमें इस किस्म की खराबियों का चांस ही नहीं होता था। अब क्या है जब बड़े घर हो गए हैं, हर किसी का अपना-अपना कमरा हो गया, तो अपने कमरे में कोई क्या कुछ कर रहा है, तो ये कुछ वही नहीं कि बच्चे फिर इस तरफ जो है वो गुमराह हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये कोशिश ये होनी चाहिए कि बच्चे जितने ज़्यादा करीब रहें वालिदैन के, वो उतना ही फ़ायदा है और फिर इसको प्यार से, मोहब्बत से और इसमें कुछ मीडिएटर्स डाल के तो इसको सेटल करना चाहिए, बजाय इसके कि तशद्दुद के ज़रिए से इसको सेटल किया जाए। तो बाकी फिर नेक्स्ट इसके बारे में जो अपनी राय और इसकी जो प्रोग्रेस है उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट उसमें मालूमात दूँगा इंशाअल्लाह। तो उस वक़्त तक के लिए इजाज़त, अल्लाह